Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो स्टूडेंट्स, लर्न इजी चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने आ की मात्रा, ई की मात्रा और ई की मात्रा सीखी थी। आज हम सीखेंगे ऊ की मात्रा। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊ से कौन कौन से शब्द आते हैं। सिर्फ खाली इस ऊ का इस्तेमाल करके, मात्रा का नहीं, सिर्फ ऊ स्वर का इस्तेमाल करके कौन कौन से शब्द आते हैं। ऊ से उठ, ऊ से उधर, उपवन, उछलना, इन सब में ऊ आता है ना। सबसे पहले शुरुआत किससे होती है इन शब्दों की? ऊ से। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इस स्वर की मात्रा कैसे होती है। ऊ स्वर की मात्रा होती है इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे सी होता है, जैसे सी को उल्टा लिख दिया और फिर यहाँ से यहाँ तक गोल, ये होती है ऊ की मात्रा। अब जैसे हमने बाकी मात्राओं में करा था कि जिसके साथ भी हम मात्रा को लगाते हैं वो उसी स्वर में बोलने लग जाता है। मैजिक याद है ना आपको, जो मैजिक मैंने आपको बताया था। अब जैसे अगर मैंने इसको ख के साथ लिखा, ये देखिए ख के साथ लगाई मात्रा। अब ये ध्यान रखना है कि ये मात्रा लगेगी कहाँ। ये मात्रा, ये जो आपकी खड़ी रेखा होती है, हमारे जो भी व्यंजन होता है उसकी खड़ी रेखा होती है, उसके नीचे लगती है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ लगती है मात्रा। ये ख के साथ ऊ की मात्रा लगाई, क्या बन गया? खो। अब आगे देखिए, ग के साथ जब मैंने ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बन जाएगा? ये गु। यहाँ आपको दिख रहा है मैं किस तरीके से, जहाँ पे ये खड़ी रेखा है उसके नीचे इस मात्रा को लगा रही हूँ। उसके बाद अगर मैंने प ये मात्रा लगाई तो क्या बन जाएगा? पु। पू नहीं बोलना है, गू नहीं बोलना, खू नहीं बोलना। कैसे बोलना है? इस मात्रा को हल्की सी आवाज में बोलना है हमने। देखिए, खू, गु, पु, इस तरीके से। अब मैंने अगर क के साथ लगाई है तो क्या बन गया? कु। इसके बाद और वर्णों के साथ लगाएं। अगर मैंने इसको ब के साथ लगाया तो क्या बन जाएगा? ये बु। स के साथ लगाया तो क्या बन जाएगा? सु। तो देखा आपने, ये जो खड़ी रेखा है सभी व्यंजन की, मैं इसके नीचे लगा रही हूँ मात्रा। दिख रहा है आपको? इस तरीके से ये सारे व्यंजन के नीचे लगेगी मात्रा। ये ऊपर साइड में वहाँ नहीं लगेगी, कहाँ लगेगी? नीचे लगेगी। अच्छा, और एक व्यंजन ऐसा रहता है कि जिसके साइड में लगती है मात्रा। जैसे क्लास में एक शैतान बच्चा रहता है ना, ऐसे ही सारे व्यंजन में एक सबसे शैतान व्यंजन है र। तो र के ऊपर अगर मैं मात्रा लगा रही थी, र पे मैंने मात्रा लगाने की कोशिश करी, मैंने उसके ऊपर लगा रही मात्रा तो वो बिल्कुल मना करने लग गया कि मुझे यहाँ नहीं लगानी। फिर उसके नीचे लगाई तो वो बिल्कुल मना करने लग गया कि मुझे तो यहाँ नहीं लगानी है। तो फिर र को क्या करा, उसका हमने पेट बांध दिया और उसके पेट पर लगा दी मात्रा। किस तरीके से? इस तरीके से। ये देखिए र, ये है र पर ऊ की मात्रा। किस तरीके से? ये र है, उसको इस तरीके से उसकी पूंछ बना देनी है। र पे छोटे ऊ की मात्रा है ये। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा जब र पे आएगी, जब मैं बड़ा ऊ कराऊंगी आपको तब बताऊंगी। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि र पे ऊ की मात्रा यहाँ बीच में आती है और यहाँ पे इस तरीके से आती है। इसमें मात्रा नीचे नहीं लगती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इनसे शब्द बनाना बताती हूँ कि जैसे अब मैंने ख के साथ ऊ की मात्रा लगाई है तो क्या है? खू। अगर मैंने इसके साथ खू के साथ में ल लगा दिया तो क्या बन जाएगा? बताइए ज़रा, क्या बन जाएगा? खू ल खुल। और अगर मैंने गु के साथ लगाया तो क्या बन जाएगा? गु ण, गुण। गुण, गुण मतलब क्वालिटीज, गुण। पू के साथ में लगाया मैंने अगर मात्रा, पू के साथ में क्या लगाऊंगी कि शब्द बन जाए? पु ल। क्या बन गया ये शब्द? कौन सा शब्द बन गया? पु ल, पुल। इसके साथ अब आगे देखिए, कु के साथ में अगर मैंने लगाया तो क्या बन जाएगा? सोचिए ज़रा, कौन सा व्यंजन आएगा इसके साथ कि एक नया शब्द बन जाए? कु ल, कुल। कुल पता है आपको क्या होता है? कुल मतलब टोटल, कुल। उसके बाद बू। बू पे सोचिए कौन सा व्यंजन आएगा बू के साथ में ताकि एक नया शब्द बन जाए? बु। सोचिए सोचिए कौन सा व्यंजन आएगा? बु न, बुन।
अब इसी तरीके से हम सु के साथ लगाएंगे। कौन सा व्यंजन लगाएंगे? सु न सुन। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इतने सारे शब्द बना दिए सिर्फ एक एक व्यंजन को जोड़कर। हमारे व्यंजन वही हैं, हमने उन्हीं की मात्रा, ये ऊ की मात्रा सब में लगी हुई है, हमने सिर्फ इनके साथ एक एक व्यंजन और जोड़ा है। तो ये क्या बन गए? नए शब्द बन गए हैं। देखिए, खुल, गुन, पुल, कुल, बुन, सुन। देखा कितने सारे शब्द बन गए। चलिए अब मैं आपको शब्द बनाओ बताती हूँ कि किस तरीके से हमें शब्दों को बनाना है। चलिए सबसे पहले अगर मैंने यहाँ लिख दिया खू, अगर मैंने यहाँ खू लिखा, अब आप बताइए खू से कौन कौन से शब्द बनेंगे? बताइए, सोचिए, खू से कौन कौन से शब्द बनेंगे? खू से खुल, खुल तो मैंने अभी बताया था आपको। खू ल खुल। और सोचिए और कौन से शब्द बनेंगे? खू और खुश, खुश। खू श खुश। और सोचिए, खुश के जैसा ही एक और शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है खू से? खुशी। खू शी खुशी। चलिए देखा हमने सिर्फ एक खू से हमने कितने सारे शब्द बना दिए। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि बू से किस तरीके से शब्द बनाएंगे। बू से सोचिए ज़रा कौन कौन से शब्द बनेंगे। बू से बुन, बु न बुन। मम्मा स्वेटर बुनती है ना, बु न बुन। और बुरा, बु रा बुरा, बुरा। देखिए, बु न बुन, बुरा बुरा। और कौन से मम्मा बुलाती है ना आपको, वो भी बू से शुरू होता है। बु ला ना बुलाना। और बताइए और कौन से व्यंजन से हम ऊ की मात्रा लगा के शब्द बनाएं? चलिए कू से बनाते हैं। कू। अब कू से बताइए कौन कौन से शब्द बनेंगे? पहला तो मैंने आपको पहले भी बताया था, कु ल कुल। कुल का मतलब होता है टोटल, कुल। और सोचिए, कुसुम। कुसुम पता है आपको किसको कहते हैं? कुसुम होता है फूल। कुसुम फूल को कहते हैं, कुसुम। और कू से क्या होता है? कू से कुर्ता। कु र ता कुर्ता। चलिए एक और बना देते हैं। सोचिए किससे बनाएं? चलिए गु से बनाते हैं हम। गु। गु से सोचिए कौन कौन से शब्द बनेंगे? गु से गुण, क्वालिटीज, गुण। और सोचिए, गु से गुल। आप कहते हैं ना बिजली गुल हो गई, गु ल गुल। और गुलाब। गुलाब का फूल तो सबको पसंद होगा ना, गुलाब, गु ला ब गुलाब। अब आप देखिए, सिर्फ खू, बू, कू और गु, इनसे हमने कितने सारे शब्दों का निर्माण कर लिया। चलिए अब आगे मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हमें शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। सबसे पहले लिखेंगे हम क। आप मुझे बताएंगे कि इसको जोड़ के कौन सा शब्द बनेगा। क छु आ। अब आप बताइए इसको जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा। क छु आ। कौन सा शब्द बना? कछुआ। बिल्कुल सही। क छु आ, कछुआ। और हम बनाते हैं, अच्छा ग, या मैं आप शब्द बना रही हूँ, आप मुझे बताएंगे कि कौन सा शब्द है। ये है गु प्लस ला प्लस ब। अब बताइए, अब जोड़िए कौन सा शब्द बना? गु ला ब गुलाब। देखा कितना आसान है शब्दों को बनाना, कितनी आसानी से हम मात्रा सीख गए और मात्रा से हम इन शब्दों को जोड़ना सीख गए हैं, है ना। बहुत आसान है हिंदी सीखना, पर सबसे पहले ज़रूरी है थोड़ा ध्यान लगाना। बु खा र।
इसको जोड़कर क्या बना? बुखार। कौन सा शब्द बना? जोड़िए जरा। बुखार। अब तो आपको हिंदी सीखना बिल्कुल आसान लग रहा होगा ना? अब तो आपको हिंदी सीखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए मैं कितनी आसानी से आपको सिखा रही हूँ हिंदी लिखना। अब आगे देखिए, घु ट ना। अब इसको जोड़िए, कितना आसान है इसको पढ़ना। घु ट ना, क्या बन गया? घुटना। घु ट ना, घुटना। अब और शब्द बनाते हैं, जैसे देखिए, चू प्लस ही प्लस या। कौन सा शब्द बनेगा बताइए? चू ही या। बताइए कौन सा शब्द बनेगा? बिल्कुल सही, चूहिया। चू ही या, चूहिया। इसके बाद हम लिखते हैं, चलिए मैं अब बताती हूँ आपको। सु प्लस पा प्लस री। अब इसको जोड़िए, अब इसको जोड़िए ज़रा। सुपारी। कौन सा शब्द बना? सोचिए। सुपारी। सुपारी। अच्छा, एक शब्द और मैं बता देती हूँ आपको। देखो कितने सारे हमने नए शब्द बनाना सीख लिए हैं। चलिए एक शब्द आपको करा देती हूँ बस। अब ये देखिए, पू जा और री। क्या है ये? पुजारी। पुजारी, पुजारी। देखा कितना आसान है ये हिंदी सीखना, और मात्रा हमने कितनी आसानी से सीख ली। एक बार दोहराते हैं। कछुआ, गुलाब, बुखार, घुटना, चूहिया, सुपारी, पुजारी। तो चलिए अब आप इसी तरीके से और शब्दों का निर्माण करना अपने घर में सीखिएगा। अगर ना समझ में आए तो उनको जोड़ जोड़ के, जैसे मैंने आपको अभी जोड़ जोड़ के लिखना सिखाया ना, इस तरीके से जोड़ जोड़ के आप अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत आसानी से आप इसको सीख पाएंगे हिंदी को। चलिए अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। इन्हीं शब्दों से हम वाक्य बनाना सीखेंगे अब अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.